बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान माना जाता था। उसके राज्य में धन, अनाज और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता था, जीवन को सही ढंग से जीने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। राजा ने कई ग्रंथ पढ़े, विद्वानों से चर्चा की और दूर दूर से ज्ञानी लोगों को बुलाया, लेकिन उसके मन को संतोष नहीं मिला। एक रात महल की छत पर टहलते हुए उसके मन में 3 सवाल आए। उसे लगा कि यदि इन 3 सवालों का सही उत्तर मिल जाए तो जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है। अगले ही दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई, जो व्यक्ति राजा के 3 सवालों का सही उत्तर देगा, उसे सोने की 100 मुद्राएं, एक सुंदर घर और राजदरबार में सम्मानित स्थान दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में महल का विशाल दरबार विद्वानों, पंडितों, व्यापारियों, सैनिकों और साधुओं से भर गया। राजा सिंहासन पर बैठा और बोला, पहला सवाल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? दूसरा सवाल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तीसरा सवाल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? एक विद्वान बोला, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण समय भविष्य है, क्योंकि उसी की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा बोला, नहीं महाराज, सबसे महत्वपूर्ण समय बीता हुआ अनुभव है। तीसरा बोला, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा होता है। एक मंत्री ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण काम राज्य का विस्तार करना है। एक व्यापारी बोला, धन कमाना सबसे बड़ा काम है। एक सेनापति बोला, शत्रुओं को हराना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हर उत्तर सुनने के बाद राजा मुस्कुराता, लेकिन संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता कि सभी उत्तर अधूरे हैं। कुछ दिनों बाद राजा को पता चला कि जंगल में एक वृद्ध संत रहते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होती है। राजा साधारण वेश पहनकर अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहां संत अपने बगीचे की मिट्टी खोद रहे थे। राजा ने जाकर प्रणाम किया और अपने 3 सवाल बताए। संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप मिट्टी खोदते रहे। राजा ने देखा कि संत वृद्ध हैं और थक चुके हैं। उसने फावड़ा लेकर कहा, गुरुदेव, आप विश्राम कीजिए, मैं काम कर देता हूं। राजा कई घंटों तक मिट्टी खोदता रहा। तभी अचानक एक घायल युवक भागता हुआ वहां पहुंचा। उसके शरीर से खून बह रहा था। राजा और संत तुरंत उसकी सहायता करने लगे। उन्होंने उसके घाव साफ किए, पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। रात भर राजा उसकी सेवा करता रहा। सुबह जब युवक को होश आया तो उसने राजा को पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? युवक बोला, मैं आपका शत्रु हूँ। मेरे पिता युद्ध में मारे गए थे, इसलिए मैं बदला लेने आया था। मैंने सोचा था कि जंगल से लौटते समय आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। यदि आपने मेरी जान न बचाई होती तो आज मैं जीवित न होता। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। उस युवक ने भी जीवन भर राजा का साथ देने की प्रतिज्ञा की। अब राजा संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, कृपया अब मेरे 3 सवालों का उत्तर दीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें उत्तर मिल चुके हैं। राजा आश्चर्यचकित रह गया। संत बोले, जब तुम मेरी सहायता कर रहे थे, वही सबसे महत्वपूर्ण समय था। यदि तुम उस समय यहाँ न रुकते तो लौटते हुए तुम्हारी उस युवक से शत्रुता होती और शायद तुम जीवित न रहते। जब घायल युवक आया तब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही था, क्योंकि उसी क्षण उसे तुम्हारी आवश्यकता थी और सबसे महत्वपूर्ण काम था उसकी सहायता करना। फिर संत ने कहा,
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान क्षण है, क्योंकि केवल उसी पर हमारा अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो इस समय तुम्हारे सामने है, और सबसे महत्वपूर्ण काम है उसके साथ भलाई करना, क्योंकि यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। राजा की आंखें खुल गईं। वह महल लौट आया और उसने पूरे राज्य में यही शिक्षा फैलानी शुरू की। उसने आदेश दिया कि हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करे, वर्तमान में अच्छे कर्म करे और किसी से घृणा न रखे। उस दिन के बाद राज्य में प्रेम, शांति और खुशहाली पहले से भी अधिक बढ़ गई। सीख, वर्तमान ही सबसे बड़ा समय है, सामने वाला व्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी भलाई करना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है।